बहुत साल पहले कमलपुर गांव में हर तरफ हरियाली और खेती हुआ करती थी। लेकिन अब उस गांव में कोई खेती नहीं करता, क्योंकि सब लोग अपने अपने बिजनेस और काम करते हैं। बस उस गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति खेती करता था। वो अपने टूटे फूटे घर में अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। क्योंकि किसान मोहनलाल अनपढ़ था, उसने कोई शिक्षा नहीं ली थी और उसे दूसरा कोई काम भी नहीं आता था। इसीलिए वो बस खेती करता था और उस खेत से जो भी फसल उगता था और उस फसल को बेच कर ही अपना परिवार चलाता था। लेकिन इस बार सर्दी के टाइम जब उसने फसल काट कर देखा तो फसल बहुत ही कम हुई थी। इसीलिए वो सोच में पड़ गया था कि इस बार वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। अरे इस बार फसल तो बहुत ही कम हुआ है और इसे बेचकर जो भी आमदनी होगा उसे तो मुश्किल से मेरे परिवार बस 6-7 महीने कटा पाएंगे। फिर के इस साल के 3-4 महीने कैसे कटाएंगे, कैसे राशन खाएंगे। ये भगवान, ये क्या हुआ। इस बार तो फसल बहुत ही कम हुआ और अच्छी भी नहीं हुई। 7 महीने बाद जब किसान अपनी बीवी से पूछता है कि अरे सुन रहे हो बिट्टू की माँ, मुझे थोड़ा सा पैसा देना, बाजार जाकर राशन खरीद ले आता हूँ घर के लिए। लेकिन किसान की बीबी शांति जब पैसे वाला बॉक्स खोलती है तब देखता है कि उस बॉक्स में एक भी पैसा नहीं है। सब पैसा खर्च हो चुकी थी। सुन रहे हो बिट्टू के पापा, घर में एक भी पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, सब पैसा खर्च हो चुका है, ये क्या बोल रहे हो। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब तो एक ही उपाय है, जमींदार साहब से उधार लेना पड़ेगा। अरे बिट्टू की माँ, तुम घर पर ही रहो, मैं जाकर जमींदार साहब से उधार के लिए बोलता हूँ, देखता हूँ उनसे कोई मदद मिलती है क्या। फिर किसान मोहनलाल जमींदार साहब से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। अरे जमींदार साहब रुकिए, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए, रुकिए कुछ बात करना था आपसे। अरे मोहनलाल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या बात करनी है, बोल जरा। अरे जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए था। 3-4 महीने के लिए 5-6 हज़ार रुपये ज़रूरत थी। मैं अगली बार जब खेत करूँगा उसका फसल बेच कर ही आपका उसका पैसा लौटा दूँगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 4-5 हज़ार की उससे ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुझे मेरे साथ एक चुक्ति करना पड़ेगा। अगर तू 3-4 महीने बाद पैसा ना लौटा पाया तो तेरा जो ज़मीन का टुकड़ा है वो मेरे नाम पे हो जाएगा। किसान बेचारा क्या करेगा, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए वो मान जाता है ये चुक्ति। और 5-6 महीने के बाद जब चुक्ति हिसाब पैसा लौटाने के वक्त आती है तब किसान लौटा नहीं पाता पैसा, इसीलिए ज़मींदार उसका ज़मीन हड़प लेता है। किसान बेचारा क्या करेगा, वो बस देखता रह जाता है। पहले जब उसके पास पैसा नहीं था, अब तो उसके पास ज़मीन भी नहीं रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने हैसियत के अंदर ही पैसा ऋण करना चाहिए, उसके बाहर नहीं ऋण करना चाहिए, क्योंकि बाद में आप नहीं दे पाते हो और जो है आपके पास वही चला जाता है।